तो देखो, आपने सुना परमात्मा का ज्ञान, सुना पहले चित्र में सुना हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरे में सुना आए कित थे, क्योंकि ये आत्मा का घर नहीं है, शरीरा का घर है। भगवान के घर ताए क्या कर गया, भगवान के घर तो जड़े ताए उड़े जाना है ना, आकाड़े रहना है, नहीं रहना तो जाना है, उस खातर तैयार होना है, क्योंकि जड़े तो आए थे, जिसे आए थे उस आए होके जाना है। उस घर तो हम बहुत बढ़िया आए थे, तेरी मेरी को नहीं करा थे, सबके गुण देखा थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया थे, शांत थे, सुखी थे, आनंद में थे, प्रसन्न थे, कोई रोगी नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। आड़ा आके क्या हाल हो गया हमारा, क्योंकि उस घर ना हम भूल गए, बाप ने भूल गए, खुद ने भूल गए, घर ने भूल गए। किसने याद दिलाया? खुद परम पिता परमात्मा ने। क्यों दिलाया? क्योंकि हम उसके बालक सा। माँ बाप अपने बालका खातर यूँ सोचे ये किस तरह सुखी रहे, किस तरह बढ़िया तरह, वो हर चीज़ का ध्यान रखा है। तो इससे तरह भगवान के बालक सा, तो भगवान भी हमारा पूरा ध्यान रखा है। वह एक अलग बात है कि हम उसने कुछ नहीं समझ पा रहे। तो परमात्मा सृष्टि पाया, आपने सुना है परमात्मा आया क्या करना है भाई, कौन सी चीज़ हमारे काम की है इसमें? हमने सुना हम आत्मा, हाँ आत्मा बन गए, फिर हम उस घर आए, घर याद आ गया, फिर आपने सुना कि परमात्मा आया है, तो क्या करना आया फिर वो? क्योंकि हम बिखर गए थे, एक एक हो गए थे। बिखरन का मतलब अनेक धर्मा में बट गए, अनेक मता में बट गए, अनेक एक घर में भी जब भक्ति करे हैं तो कोई किसी की भक्ति करे हैं, किसी न किसी का इष्ट कोई है, किसी का कोई है। सारे घर में भी एक को नहीं हो रहे, कोई हनुमान का भगत है, कोई कृष्ण का भगत है, कितनी जगह बट गए हम। तो परमात्मा आया है, हमने सुना जरूर था, पढ़ा जरूर था कि वसुधैव कुटुंबकम, के पूरी पृथ्वी पूरी संसार एक परिवार है। पर हम परिवार समझा, हम परिवार समझा, हमने अपने अपने ना रहे, परिवार किस तरह हो गया, सारे अलग अलग, माँ बेटे का प्यार नहीं, बाण भाई का प्यार नहीं, पति पत्नी का प्यार नहीं। तो देखो हालात क्या हो गए हमारे, हमने जीना है को नहीं आता। ये चीज सिखाने भगवान आवे है, टीचर बन के पढ़ावे है। यूं भगवान ना आना पड़ा, आका हमारा देख के हाल हो गया, हमने रहना ही को नहीं आता, बोलना ही को नहीं आता, कुछ भी को नहीं करना आता। फिर क्या हुए, हम डांगरा जैसे हो गए। बालका ने भेजा कितने हैं, पावे कितने हैं, स्कूल में जावा, हाँ कुछ बढ़िया सीखता है, अगर भाई स्कूल में जाएंगे बढ़िया सीखेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और कुछ बढ़िया आगे है ना, बहुत बढ़िया ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है सारे स्कूल में हाल हो रहा है, बालकन जो सिखावा वह चीज सीखे नहीं पा रहे, कितने निकम्मे बालक हो रहे हैं, क्या हालात हो रहे हैं, किसे संस्कार हो रहे हैं। यूं भगवान ने आना पड़े इस धरती पर। जब ये हालात हो जावे हैं, बालक है ना मानते, बता हमारी स्कूल में बालक टीचर की मानते को नहीं, क्लास में बैठे होंगे बार बार कहेंगे बेटा चुप हो जाओ, पढ़ लो, थारे काम की चीज है, पढ़ लिख के कितने कामयाब हो जाओगे, थारा जीवन सफल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो देखो ये हालात जब सृष्टि पर हो जावे हैं तो इसने सुधारे कौन? फिर अपने बस की तो बात को नहीं थी। और भी गणे योगी तपस्वी बेराना कितने सारे के होके चले गए, कितने धर्म पिता हुए, लेकिन उनका भी बस की बात को नहीं। आगे सृष्टि का सुधार कर दिया, तो बताओ फिर कौन सुधारे इस चीज ने? जो अनेक चीजा में एक चीज होनी चाहिए, वो अनेक काम बट जा, अनेक भाषा हो जा, अनेक धर्म हो जा, अनेक मठपंथ हो जा, अनेक गुरु हो जा, अनेक सारे अपना अपने के बना रहे हैं, धर्म पिता हैं। नो बताओ फिर के हालात हो गए सृष्टि के? फिर भी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उन तक सृष्टि का सुधार हो जा।
बिल्कुल नहीं। वो एक परम पिता परमात्मा जब तक सृष्टि पर ना आवे तो ये हालात सुधरे कौन ही उसके बिना। अब आप समझो इस चीज ने, आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो। देखो आपके लिए कितनी अच्छी सुविधाएं मत देखो थियार है। देखो आप घर में हो, घर में बड़े आदमी है, कोई उनका ध्यान को नहीं रखता। यहाँ मैंने देखा कि देखो जो बूढ़ी माता है उनके लिए स्पेशल चेयर लगाई और प्यार तो उनने बिठाया। ऐसा हो सके घर है ना, बीमारी में कराए जावा कोई चाय भी दे के राजी को नहीं। ये हाल हो रहे हैं घर में, कोई को नहीं पूछे। पड़ा है तो बेशक पड़ा रो सांझ लग, कोई मरा है तो मरे जाओ, कोई कौन पूछे। एक परम पिता परमात्मा हमने आके जो चीज सिखावे है उसका हम सब का ध्यान रखना सीख जावा हम तो सब तो बढ़िया चीज यह है न। फिर हम क्यों खाम खाई तो दूर भाग जा, कम से कम हम के भगवान के तो चपलियां बढ़िया तो सीख लिया, जीवन तो सभी बना लिया अपना। नहीं तो क्या जीना होया भाई, घर के ना पूछे, घर के ना जानते कौन है यो, तो क्या मतलब होया भाई, क्या जीवन होया यो। तो आप परमात्मा का चिप जाओ, आप परमात्मा की सुनो, आपका जीवन सही हो जाएगा। और बालक मानेंगे आपकी, क्योंकि आप अपने बर्थडे की मानोगे तो ये मानेंगे वे हमारे, जब उनके संस्कार सुधरे, क्योंकि हमारे नहीं सुधर रहे तो बच्चे के किस तरह सुधारेंगे हम ऐसे हो रहे हैं। तो परमात्मा कौन है, भाई जी ने बताया ना, कोई भी देहधारी परमात्मा हो नहीं सकता। तो बताया कि परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, जिसका अपना शरीर भी कोने, शरीर भी कोने और फिर भी दुनिया में आवे है। कमाल की बात कोने, क्योंकि वो उतरे हैं, वो जन्म मरण तक न्यारा है, वो गर्भ त जन्म लेता कोने मारे की तरिया, ना तो मारे की तरिया परमात्मा भी इसमें उसके भी जो है क्या हो जाते, कर्म के खाते शुरू हो जाते, पाप कर्म बढ़ते उसके भी। फिर हमने दुखाते छुड़ावे कौन, क्योंकि पाप आत्मा क्या कर सके है, पाप आत्मा दुखी हो सके है, रो सके है, दूसरे ने दुखी कर सके है, उसका तो रो के है। और क्योंकि पाप कर्म का फल क्या हो है दुख, सारे दुखी हैं तो घने पाप कर रखे हमने। क्यों, क्योंकि सारा दिन दूसरे ने देखी जावा, हाँ वो नुहर खुद के बारे में कदे सोचा है को नहीं, अपने भीतर जाके हमने देखा को नहीं मैं कौन हूँ, कुकर सुधरे अंदर का मेरा जो सब मन प्यारे लग गए, जो सब ने शांति देने की हो जा, जो सब ने सुख देने की हो जा, जो सब ने प्यार देने की हो जा, सब ने सहयोग देने की हो जा, मैं इसी की स्त्रियां हो सकूं हूँ। हमने दूसरे की कमी कमजोरी सारे दिन देखी, लेकिन खुद की कमजोरी किस तरह दूर होवे यह चीज हमने कदे को नहीं देखी। और न्यू मेरा भी को नहीं पता है, क्योंकि भगवान आके ऐसा ज्ञान दे है जिसका अंदर में यह समझ आवे है कि मैं खुद ने चेक कर सकूं, खुद न बदल सकूं, खुद न संवार सकूं, खुद में ये गुण भर सकूं। ऐसा भगवान दे है यो ज्ञान, किसी मनुष्य के बस की बात को नहीं। यो परमात्मा यो ज्ञान देना या समझ देना, बुद्धि में जो है या चीज भरना किसी इंसान का बस की बात को नहीं। जय तो सारे धर्मपिता फैल हो गए, सारे गुरु गोसाई साधु संत योगी तपस्वी सब खत्म इस चीज में। क्यों, क्योंकि उनका दौर यह चीज थी कौन। तो जिसका चीज पास, जिसका चीज है, जिसका पास यह चीज वो देश का है। इमाम के वहाँ वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो रहम दिल है। तो रहम करके ये चीज हमने देना आया है, तो फिर उसका पास है ये सारी चीज। आज सोच के देखो आप, ये आप जड़े भी जाओगे, जितनी भक्ति करोगे, जो कुछ करे हमने, तो उन चीज़ा तो हमने के ये प्राप्त हुई कि ये चीज मिली हमने, बिल्कुल भी नहीं मिली, 1% भी नहीं मिली। 100% तो कड़े मिले थे, एक चीज भी इसी ना मिली जिससे मैं औरा का कल्याण कर दूं, औरा का भला कर दूं, औरा ने बहुत ऊंचे चढ़ा दूं। एक के पास भी ना हुई ये चीज। और भूखे भी मरे हम सारे दिन, हमने बहुत भक्ति करी, बहुत माथे टेके, बहुत ज्योत जलाई, बहुत खातक नहाए, बहुत व्रत करे, के नहीं करे हमने, सब कुछ तो करा, लेकिन फिर भी ये चीज मारे दौरे ना आई। जड़ के भी ना लकड़ी मारे तो अंदर में तो जब आवेंगे, अगर अंदर में होती तो दिखे, किसी ना किसी तो दिखे, कोई तो बतावे अब वह इतनी बढ़िया सारे गांव का भला करे है, वह इतनी बढ़िया है, सब ने सहयोग देवे है, वह इतनी बढ़िया है, इतनी मीठी बोल रहा है, इतनी प्यारी बोल रहा है, किसे तो भी सुनने में नहीं है।
तो ऐसा एक परमात्मा है, आप उसकी सुनो तो इसे बन जाओगे। वो बहुत मीठा है, आप मीठे बन जाओगे उसकी सुनते सुनते। सुनो तो, टाइम तो काटो है। तो परमात्मा निराकार है, बताया इस सृष्टि पा रहा है, क्यों करावा है। देखो यो तन लिया उसने, सृष्टि पाणता है उसने यो तन लिया। और परमात्मा जो है निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो दिव्य कर्तव्य कौन से करे, इस सृष्टि पावे है। तो इसने इसी को नहीं रहने दे, इसने बिल्कुल बदल के जावेगा। या जो सृष्टि बताए ना कि हमारे ये हालात हो रहे हैं, उसे को नहीं छोड़ के जावे, हमने बहुत बढ़िया बना के जावेगा, बहुत बढ़िया। जो देवता जिनका गायन सुना ना, मंदिरा में जिसकी आज तक पूजा होने लग रही है, उसे हमने बना के जावेगा। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवता रचे परमात्मा ने, और तीन माता ही अलग अलग काम दिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना भाई, नई दुनिया की, क्योंकि यह दुनिया पुरानी होगी जब तो हालात से हो गए। पुरानी चीज हो जाए, टूटी फूटी हो जाए, हाथ कटन का डर हो, तो उसने सहज यूज करांगे। वो हाली सृष्टि का हो रहा है, देखना पड़ा है यो किस मूड में है, सही मूड में है, बोलन का है कि ना बोलन का है, चीज देने का, तो वो देख देख के चलना पड़ रहा है। बस यूं थोड़ा सोच सोच के कदम धर रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, कोई मजा नहीं आ रहा जीवन जीने का। तो ये बावागा अपने मजा सही, ये परमात्मा की सुनो आप। तो इसके द्वारा नई दुनिया रचे है, या दुनिया के होगी सारी की सारी बिल्कुल एकदम पतित कांटे का जंगल होगी। जिसने बोले तो कांटे से चुभे हैं, प्यार तक कोई को नहीं बोलता, इसी दुनिया होगी। तो इसके द्वारा भगवान कह रहे हैं नई दुनिया रचन लाग रहा है। इस पुरानी दुनिया माते छाट के, एक एक करके छाट के उसने यह पढ़ाई पढ़ावे है। किस तरह रहना चाहिए तुमने, किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह के संस्कार बने चाहिए, किस तरह परमात्मा याद करना चाहिए, उसकी याद तक के होगा और उससे दूर हटन तक के होगा, वह सारी चीज ई बाकी हमने समझाने लग रहा है। तो ब्रह्मा द्वारा किस के देश ने भागीरथ गंगा लाया। कौन सा भागीरथ है, हमने किसी चीज का बेरा को नहीं था, क्योंकि जब तक भगवान नहीं आवा धरती पे क्या करन उसकी गतमत वो है जाना है। तो उसकी गतमत उसने आके बताई, हमने तो बेरा भी को नहीं था। तो उसने बताया कि भागीरथ है वो भाग्यशाली रथ जिसमें खुद शिव परमात्मा ने प्रवेश करा, और प्रवेश करके महारे ताई सारी की सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। कौन थे तुम्हें, आज के हाल हो गया, अरे मैं आया हूं तो के बनाना आया हूं, सारा का सारा मारी थे समझा दिया, इसके द्वारा समझाया। इसने भी कौन बेरा था, खुद ब्रह्मा ने कौन बेरा था, यो भी भक्त था, एक नंबर का बिल्कुल नौंदा भक्ति करया करता। जब तक है ना पूजा पाठ नहीं कर लेता, इतना पानी भी नहीं पिया करता। 12 गुरु करे ब्रह्मा ने। हम तो एक गुरु का नाम लेके भी नहीं सोचा ना, मैं तो गुरु का नाम ले रही हूँ, ओम शांति में ना जाऊं न्यू ना, मेरा भगवान तो बहुत दूर जान लग रहे हैं हम। अरे भगवान का पास आना है तो ओम शांति में आओ, जरूर आओ, जो ले रहे हैं गुरु का नाम वो भी आओ। वो क्या छुड़ावे हैं, छुटवावे कौन है। तो आपका समझ में आवेगी असली परमात्मा का ज्ञान तो यो है। हम तो खाम खाए हैं ना, उसका चपे बैठे थे, उसमें तो कुछ में आनी जानी ना थी, वो टाइम खराब करने वाली बात हो रही थी। तो परमात्मा इसके द्वारा भाग्यशाली रथ यो है जिसमें परमात्मा प्रवेश करे। और दिखाया है ना शिव जी का क्या दिखाया, सिर तक गंगा निकली, कौन सी, या ज्ञान की गंगा, जिसमें स्नान करके आत्मा पावन बने। या जो मैली होगी आत्मा, विकार भर गए इसमें, दुखी होगी, तो पापाचार के गंदे नाले में बहगी सारी आत्मा, कुछ को नहीं सोचता इनने बस। तो परमात्मा के रहे इस आत्मा ने यो ज्ञान दे के, बहुत बढ़िया शिक्षा दे के, हमने ऐसा सुथरी पढ़ाई पढ़ा के बनावा आत्मा ने बिल्कुल शुद्ध बनावा है, पावन बनावा है, जिस आत्मा के हो जाएगी सुखी हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, उसका पास रहेगी। जो परमात्मा जो है आनंद का सागर है, उससे मिलन करेगी, उससे बात करेगी। आप 24 घंटे उससे बात करके देखो, 24 घंटे भी थोड़े पड़ जाएंगे, ऐसा मजा आवेगा आपने उससे बात करने का, उससे प्यार करने का, जब हमारी आत्मा अपने आप सुधर जाएगी। यो तरीका है सुखी होने का, यो तरीका, और कोई तरीका नहीं। कुछ कर लो और चाहे आप, तो उसके द्वारा नई दुनिया रचा है परमात्मा। नई दुनिया में चालनता या पढ़ाई पढ़ावा है। जो ब्रह्मा के दिखाए ना 4 मुख दिखाए हमने, बेरा कौन था, एक एक चीज का रहस्य भगवान ने खोल के बताया। कौन से थे वह 4 मुंह,
है। न्यू तो एक एक मुंह है, किसी का चार मुंह हो ही को नहीं सकते, लेकिन परमात्मा न्यू दिखाया समझाता है। आके भगवान ने खुद आके सृष्टि पर ब्रह्मा के द्वारा चारों दिशाएं यो ज्ञान सुनाया। किसके द्वारा? चारों दिशा का मतलब चार मुख दिखाए हैं। आत्मा वेद शास्त्र भी दिखाए हैं इसका, क्योंकि परमात्मा ने खुद इस वेद और शास्त्र का सारा सार समझाया। वेद शास्त्र ने हम के रखे माने बैठे थे, इससे तो मुक्ति हो जाएगी, हम न मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण तक पैंडा छूट जाएगा, इस संसार में आना ना पड़ेगा, हम बहुत दुखी हो गए। पर क्यों हो गए भाई दुखी? अपना हथा कर्मा तो है दुखी, भगवान ने थोड़ी करे। तो परमात्मा सारा रहस्य एक एक चीज खोल के बताई है। आप इसने इस रूप में याद करो, हमारे जो अंदर के जो पाप कर रखे हैं आत्मा ने, वह सारे पाप भस्म होंगे परमात्मा की याद और उसकी बात सुनते हैं, और वह भस्म होके और हम सारी आत्मा के हो जावांगे, पावन बन जावांगे, तो सुखी हो जावांगे। फिर इसके बाद दिखा है, देखे ब्रह्मा के द्वारा नहीं रचना, फिर दिखा विष्णु के द्वारा पालना करे है। विष्णु के दिखाए चार हाथ दिखाए, दो लक्ष्मी के, दो नारायण के, आम के रखे माने बैठा कर दे हैं। हो गया। ओम शांति।